नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मोदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे एर्थ हाउस के ऊपर। एर्थ हाउस क्या है? वो त्रिक भावों में से एक है। 6, 8, 12 जो है वो 3 घर, जिससे कि जनरली सब लोग जो है उससे डरते हैं, उससे वो जो है भयक्रांत हो जाते हैं कि एर्थ हाउस जो है, क्योंकि उसको हम मृत्यु का भाव जो है वो भी कहते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर मृत्यु का भाव है तो आयु का भाव भी वही है, क्योंकि वहां से हम लॉन्जेटिविटी भी देखते हैं। अगर एर्थ हाउस जो है वो एर्थ हाउस का लॉर्ड या एर्थ हाउस बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आदमी जो है वो 80, 90 साल, 100 साल तक भी जी सकता है। तो ये भी हम एर्थ हाउस से ही देखते हैं। तो इसीलिए एर्थ हाउस जो है उसको हम मृत्यु का भाव ना समझकर आयु का भाव समझें, तो हमको समझने में ज़्यादा सहजता होगी। अब क्या है कि एर्थ हाउस जो है वो केवल हमारी लॉन्जेटिविटी को नहीं बताता, उसके अलावा भी कई चीज़ों को बताता है। देखिए, एर्थ हाउस जो है वो हमारे भाग्य भाव से 12वां है। तो आप देखेंगे कि 8वां घर कैसे प्रोफेशंस को बताता है, जैसे सीक्रेट एजेंट्स हो गए, अकल्टिस्ट हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए। ऐसे प्रोफेशंस को जो गूढ़ ज्ञान या मैजिक, इन सब चीज़ों को बताता है एर्थ हाउस। तो अब आप देखिए कि इसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपने भाग्य का व्यय करते हैं, तब जाके किसी को वो प्रिडिक्शन दे पाते हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे रिसर्चर हैं, जैसे हमने बात करी कि रिसर्चर्स, तो रिसर्चर्स जो हैं वो भी अपने भाग्य को इतने लोगों के साथ बांटते हैं, माने अपने भाग्य का व्यय करते हैं। सपोज किसी ने किसी चीज़ के ऊपर शोध किया तो वो उसने अपने यूज़ के लिए तो बुक छपवा के और अपने पास नहीं रख ली, उसने उसको सोसाइटी को जो है वो दिया, उसको पब्लिश करवाया, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी उस चीज़ से बेनिफिट उठा सकें। तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी जो है अपने भाग्य का व्यय करते हैं इतने लोगों के कल्याण के लिए। एर्थ हाउस को मैं ऐसे कहूँगी कि ये लोक कल्याण करने के लिए, जो अगर हम देखें तो लोक कल्याण का भी घर है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य अपने भाग्य का व्यय करके लोगों का कल्याण करना जो है उसका उद्देश्य होता है। हालांकि अगर एर्थ हाउस जो है वो एफ्लिक्शन में हो जाए तो आप देखेंगे उस कंडीशन में काला धन, क्योंकि सेकंड हाउस को एर्थ हाउस के जस्ट अपोजिट में सेकंड हाउस है, तो कोई भी जो हाउस है वो अपने से 180 डिग्री वाले हाउस को अट्रैक्ट करता है। तो एर्थ हाउस सेकंड हाउस को अट्रैक्ट करता है, माने एर्थ हाउस मनी को अट्रैक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि काला धन कमाने का या गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए भी एर्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बाकी प्लेसमेंट्स भी देखने पड़ेंगे कि उसके ऊपर कितना मेलेफिक इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो 10th हाउस है, 10th हाउस से एर्थ हाउस जो है वो 11th है, माने 11th हाउस गेम्स का होता है, 10th हाउस हमारे कर्मों का, हमारे प्रोफेशन का। हम केवल उसे प्रोफेशन नहीं कह सकते। जो लोग किसी प्रोफेशन में नहीं भी हैं या हाउस वाइफ हैं, तो क्या उनका 10th हाउस एक्टिव नहीं है? ऐसा नहीं है। जो 10th हाउस है उसको बेसिकली कर्म का भाव कहते हैं, इसीलिए इससे हम प्रोफेशन को भी देखते हैं। तो आप देखिए कि 11th जो है, सॉरी 10th से जो 8th हाउस है वो 11th है। तो आप देखेंगे कि आपके कर्मों से मिलने वाले फल, आपके कर्मों द्वारा आपकी इच्छा पूर्ति, आपके प्रोफेशन के द्वारा आपके जो है इच्छा पूर्ति, वो भी अष्टम भाव बताता है। जैसे इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है अपनी संतान, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर आप वाकई उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो आप उनके लिए पैसा, मकान, घर, संपत्ति ये देने की जगह अपना अष्टम घर जो है उसे सुधार के जाइए, तो आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका तो अपने आप ही भला हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि अगर आपका अष्टम भाव खराब है तो आप देखिए आपकी संतान का वो चतुर्थ भाव बना, भले ही वो कितने भी बैड इन्फ्लुएंस में हो। सपोज आपका एर्थ हाउस, आप बोलेंगे कि भाई हमें तो हमारे चार्ट में जो प्लेसमेंट थी वो मिल गई, अब हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो देखिए, एर्थ हाउस से हम पिछले कई जन्मों के कर्सेस को भी देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एर्थ हाउस में जुपिटर राहु हो, मतलब आपको गुरु का श्राप है, किसी ना किसी
आपने लाइफ में, पास्ट लाइफ में आपने विद्या को या तो मैनिपुलेट किया है या आपने गुरु को चीट किया है, इस तरीके का कोई काम किया है, इसी वजह से आपको अष्टम में गुरु राहु मिले। लेकिन अब आप क्या करिए कि ये लाइफ में एटलीस्ट आप उस चीज को मत दोहराइए। आप किसी को एजुकेशन के लिए, आगे पढ़ने के लिए अपनी तरफ से दान कीजिए। जुपिटर आपके टेम्पल्स वगैरह हैं तो आप मंदिरों में दान कीजिए। मंदिरों में अच्छी फैसिलिटी हो उसके लिए आप कंट्रीब्यूट, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट कीजिए। अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करिए, अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि 9th हाउस के जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो आप ये चीजें करके जो है अपने अष्टम भाव को सुधारेंगे तो आपका जो संतान है उसका आप देखेंगे, उसके जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े हद तक रिड्यूस होंगी। लेकिन जो आपकी थर्ड जनरेशन होगी, माने जो आपकी तीसरी जनरेशन होगी, आपके भाग्य की वजह से उनको लाइफ में स्ट्रगल नहीं मिलेगा, उनकी लाइफ में उनको इजी सक्सेस, इजी मनी, और आप उनकी लाइफ अपलिफ्ट करके जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है सब लोगों को कि आप अपना 8th हाउस सुधार लो तो आपकी आगे आने वाली जनरेशन के लिए आप भले ही कुछ मत छोड़ के जाओ, वो खुद बना लेंगे। और अगर आप 8th हाउस खराब करते हैं, गलत तरीके से पैसा बनाते हैं, तो आप कितना भी जोड़ के जाओ, वो आगे आने वाली जनरेशन जो है वो उसको खत्म ही कर देंगी। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर हम बात करें तो 8th हाउस जो है वो हमारे 3rd हाउस माने यंगर सिबलिंग से छठा घर पड़ता है। माने हमारे यंगर सिबलिंग जो है वो उनके क्या रोग होंगे, किस तरीके के उनके एनिमीज होंगे, उसको हम अपने अष्टम से देख सकते हैं। उनके शत्रु कितने बलवान होंगे या कमजोर होंगे, उसको भी हम अपने अष्टम से देख सकते हैं। या हमारे जो छोटे सिबलिंग हैं, यंगर सिबलिंग हैं, वो कंपटीशन जो है, अगर किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो क्या उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि उसे वो क्रैक कर पाए या नहीं कर पाए, तो ये भी आपका अष्टम, क्योंकि छठा घर जो है वो कॉम्पिटिशन्स का भी है। तो आप देखिए कि छठा घर जो है अगर वो स्ट्रांग है चार्ट में तो आपके छोटे जो भाई बहन हैं उनके लिए, उनके शत्रुओं के लिए ये चीज जो है वो अच्छी है कि मतलब वो शत्रुहंता योग बनाएगी आपके छोटे भाई बहन के लिए। सपोज कर लीजिए आपके अष्टम में राहु है फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, आपको प्रॉब्लम देगा। वो अपने दशांतर दशा में, भुक्ति में आपको कोई ना कोई मेजर डिजीज जो है वो हो सकता है वो टाइम पीरियड पे, या बहुत ज़्यादा आपके जो इन लॉज का जो फैमिली है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आ सकती है। इस तरीके की चीज़ें दे सकता है। लेकिन वही अष्टम का राहु आपके छोटे भाई बहन के लिए बहुत अच्छा है। उनके सामने उनके शत्रु टिक नहीं पाएंगे, वो कंपटीशन में बैठेंगे तो वो कंपटीशन जो है क्रैक करना उनके लिए इजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इसको भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। उसके अलावा जो लोग इस तरीके की जो गुप्त साधनाएं होती हैं, जैसे कुंडली जागृत करना या जो चक्रा मेडिटेशन वगैरह, ये सब चीज़ें, योगा, ये सब जो लोग सीखते हैं उसके लिए भी आपका अष्टम भाव जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि देखिए अष्टम भाव क्या है, वो आप जैसे बोलते हैं कि डेथ, तो डेथ का मतलब ज़रूरी नहीं है कि डेथ, क्योंकि देखिए हम लोगों का बॉडी जो है वो ख़त्म होती है, मतलब एक लाइफ के बाद हम दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन सोल जो है वो परमानेंट है, वो एटर्नल है, तो उसकी डेथ नहीं होती है। लेकिन सोल जो है वो नए नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए डिफरेंट बॉडी जो है उनको चुनती है। तो आप देखेंगे कि 8th हाउस जिनका मजबूत है, लग्न लॉर्ड 8th में है, या क्या बोलते हैं 8th लॉर्ड जो है वो लग्न में आके बैठ गए, तो वो कंडीशन में या लग्न और अष्टमेश की जो युति है वो एक साथ बन जाती है चार्ट में कहीं भी, तो आप देखेंगे कि उस आदमी की लाइफ का थीम ही होगा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वो इंसान का जो लाइफ है वो कभी स्टेबल होके नहीं चलेगी, कभी अप कभी डाउन, 180 डिग्री बिल्कुल चेंज हो जाना। मतलब आप देखेंगे कि हो सकता है वो नेटिव बचपन से जवानी तक बहुत जॉली नेचर का, हंसी मजाक वाला रहा हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हो, और ऑल ऑफ अ सडन जो है वो बिल्कुल गंभीर हो जाए, जो है
स्पोर्ट्स वगैरह से डिस्टेंस मेंटेन करके वो मेडिटेशन और योगा की तरफ उसका जो है रुझान हो जाए। तो ये सारी चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ये अष्टम भाव की जो मुख्य थीम है अगर मैं बोलूं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिसर्च है, सडननेस और सीक्रेट्स। मतलब कोई भी चीज अचानक से दे देना, ये अष्टम घर का काम है कि आदमी को उस जगह उस तरीके से चैलेंज करना, ताकि आप ये मान के चलिए कि जिनका चार्ट जो है सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, ओन साइन में एक्सॉल्टेड है, ये है वो है, आप देखिए उन लोगों की लाइफ एकदम एक जैसी रूटीन बोरिंग लाइफ होती है। लेकिन जिन चार्ट्स में एक आध प्लैनेट डिबिलिटेटेड हो, एनिमी साइंस में हो, तो आप देखेंगे उनकी लाइफ में स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल की वजह से उनकी जो सोल है वो इवॉल्व होती है। जबकि जो नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं देखो कितना अच्छा चार्ट है, 2-2 3-3 प्लैनेट जो हैं वो एग्जॉल्टेड हैं, पंच महापुरुष योग में हैं और ओन साइन में है, तो ये सब चीजें। लेकिन आप देखिए कि जो ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें 1-2 प्लैनेट डिबिलिटेशन में है, एनिमिकल साइंस में है, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरी होती है, जिसकी वजह से उनकी जो सोल है वो डेवलप होती है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो ग्रूम होती है। तो अष्टम घर आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने का काम करता है, लेकिन दुख, कष्ट, परेशानियों के द्वारा। क्योंकि अल्टीमेटली रहेगा तो वो अष्टम का ही लॉर्ड, भले ही 8वें में वो अपनी स्वराशि का बैठा हो, अष्टम घर को तो बलि करेगा, आयु तो बढ़ाएगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बीमारी आपको दे सकता है जो लंबी चलने वाली हो, या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लगा रहे कि अभी जो है आप कुछ और चीज में आपका इंटरेस्ट था या आप कुछ और चीज करना चाह रहे थे, लेकिन बाई चांस की बात है आपको कुछ और करना पड़ गया। मतलब मैंने कहा कि करना पड़ गया, आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन वो आपको करना पड़ा, और फिर अल्टीमेटली आप उस चीज में अच्छे होते चले गए और आप आगे जाके सक्सेसफुल हुए। तो ये चीजें जो है वो 8th हाउस हमको हमारी लाइफ में इस तरीके की चीजें देते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था 8th हाउस के ऊपर। हम लोग अब 8th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनके 12th हाउसेस में जब वो प्लेस्ड होंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी नेटिव के चार्ट में, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।